सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर बदले हालात और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी ही रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ा। अगर आप जून 2025 के उस दौर को देखें जब वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन के अंदर लगातार बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स चल रही थी, तो वहां का माहौल किसी आम कूटनीतिक चर्चा जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी कि जो आमतौर पर केवल युद्ध के शुरुआती संकेतों में दिखती है। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिका को पहली बार यह एहसास कराया कि आधुनिक युद्ध अब केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि तकनीकी रणनीति और धैर्य का मिश्रण बन चुका है, जहां छोटी गलती और बड़े नुकसान। और इसी के बीच 17 जून 2025 को एक बेहद अहम फैसला लिया गया। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जोल बी वोल को तुरंत भारत भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि वे सीधे भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर सकें। अब सवाल उठता है, अचानक भारत क्यों? दरअसल अमेरिका के भीतर भारत को लेकर हमेशा से एक दोहरी सोच रही है। एक तरफ अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के बड़े नाम जैसे कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के विश्लेषक मिशेल ओ हैनलन और कॉर्नेगी एडमेंट के एशली टेल्स लंबे समय से यह कहते हैं कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत का होना अनिवार्य है और भारत की शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आपको अमेरिकी नीतियों में अक्सर विरोधाभास दिखाई देता है। जब वैश्विक संतुलन की बात होती है तो भारत को की पार्टनर कहा जाता है, लेकिन जब शक्ति संतुलन की बात आती है तो भारत की स्वतंत्रता को सीमित रखने की कोशिश भी की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल खासकर 2017 से 21 के बीच यह सोच और ज्यादा स्पष्ट हो गई थी। ट्रंप बार-बार यह कहते रहे कि अमेरिका को किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, वह अकेले ही दुनिया में अपनी ताकत बनाए रख सकता है। तो उन्होंने कई मौकों पर यह संकेत दिया कि भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन असली दुनिया बयानबाजी से नहीं चलती। जून 2025 में ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव ने इस सोच को पूरी तरह हिला दिया। ईरान ने जिस तरह से कम लागत वाले ड्रोन और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसने अमेरिकी सैन्य रणनीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया। मतलब साफ था, कुछ हजार डॉलर्स के ड्रोन अरबों डॉलर के युद्ध पोतों को चुनौती दे रहे हैं। और यही वह बिंदु था जहां अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर यही रणनीति चीन जैसे तकनीकी रूप में उन्नत देशों ने अपनाई तो हालत कहीं और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। अब जरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र को समझिए। दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और हिंद महासागर, ये केवल नक्शे पर बने हुए इलाके नहीं हैं, बल्कि यह दुनिया की आर्थिक धड़कन है। दुनिया के लगभग 30% समुद्री व्यापार और करीब एक तिहाई तेल आपूर्ति इन्हीं मार्गों से गुजरती है। और यहीं पर भारत की एंट्री होती है एक गेम चेंजर की तरह। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह अरब सागर से लेकर मक्का जल डमरू मध्य तक पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 19 जून 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ 90 मिनट तक विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में जो उस बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह यह थी कि अमेरिकी अधिकारी ने भारत को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक कहा, यानी एक ऐसा स्तंभ जिसके बिना इस पूरे क्षेत्र का संतुलन डगमगा सकता है।